वन पीस चैप्टर 1139 आ चुका है एंड किंग ऑफ द पायरेट गोल्डी रोजर का लेफ्ट मैन स्कूपर गवान हमारे सामने रिवील हो चुका है एंड उसका टाइटल है माउंटेन ईटर। आई मीन ऑफ कोर्स ही इज ट्रूली एन माउंटेन ईटर। साथ में स्कूपर गवान क्या मैन मार्क बाय फ्लेम है। हाईलाइट को मारो गोली पूरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर के कवर में है हुसू जिसने दो बंदों को पकड़ लिया है एंड इनके सिलहटे देख के लग रहा है कि ये पेज वन और उल्टी है। चैप्टर शुरू होता है जहाँ पे लूफी नामी और जोरो मिलकर उस चाबी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उनको मिला नहीं क्योंकि कैसल का साइज बहुत ज्यादा मैसिव है। साथ में जो गार्ड्स यहाँ पे नॉकआउट है उनको भी पता नहीं है कि चाबी कहाँ है, जिसके ऊपर रूट्स बोलता है कि अबे ये तो गार्ड्स है, इनको कैसे पता होगा चाबी के बारे में। प्रोबेबली की के बारे में लॉर्ड जारुल या फिर बाकी एल्डर्स को पता होगा, जिसके ऊपर लूफी बोलता है क्या वो हमें बताएगा। रूट्स बोलता है ऑब्वियसली नहीं बताएगा। लॉकी एक क्रिमिनल है, उसको आजाद करना एक सीरियस क्राइम है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये लॉर्ड जारुल है ना, ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। देखो जैसा हमें दिखाया जा रहा है कि स्टोरी के अंदर लॉकी विलेन है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मे भी ये लॉर्ड जारुल ने ही कुछ किया होगा जो वो हमसे छुपा रहा है। एंड ऐसी चीजें हमने वन पीस में काफी बार देख चुके हैं। जैसे हमने ड्रेसरोजा के अंदर देखा था उसके किंग को कैसे विलेन के दौर पे सेटअप किया गया था। आई थिंक यहाँ पे भी प्रोबेबली कहानी कुछ ऐसा ही है। बाकी ये मेरा थॉट है, तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट में बताओ। आगे जोरो बोलता है हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि हम लोकी को आजाद करने वाले हैं, जिसके ऊपर लूफी बोलता है वाओ जोरो यू रियली डोंट टेक इट इजी। उसके बाद नामी किसी चीज को देख के पूरी शॉक हो जाती है। उसके बाद हम सामने देखते हैं रेड कार्पेट एंड उसके ऊपर एक थ्रोन है, जिसको देख के रूट्स बोलता है रेड कार्पेट क्या इसका मतलब ये थ्रोन रूम है। उसके बाद हम थ्रोन रूम को देखते हैं जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है एंड उसके सामने ही एक मैजिक सर्किल है जिससे शेमरॉक और गुनको आए थे। अब हमारे ग्रुप की पूरी अटेंशन चली जाती है उस मैजिक सर्किल पे। अब मुझे लगा था अपने क्रू को पता होगा इस मार्क के बारे में, क्योंकि अभी एक हेड के अंदर ही हमने देखा था इस मार्क को, लेकिन क्योंकि तभी बहुत ज्यादा केओस था इसकी वजह से शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी इस सर्किल को देख के नामी बोलती है ऐसा ही एक मैजिक सर्किल मैंने एक बुक में देखा था। आगे नामी एक्सप्लेन करती है कि ये एक रिचुअल है कुछ कंट्रियों का जिससे वो लोग डीमंस को समन करते हैं एंड आई थिंक ये मैजिक सर्किल ईमू का ही कुछ पावर है। एंड हमें वन पीस के अंदर काफी सारे रेस दिखाया गया है, तो मैं भी हो सकता है कि ईमू किसी डीमन रेस से है। हाँ आई नो काफी लेम है लेकिन मैं भी हो सकता है। आगे रूट्स बोलता है ऐसी क्रीपी चीज थ्रोन रूम में क्या कर रहा है। उसके बाद लूफी इस सर्कल को देख के बोलता है इसे कहीं तो मैंने देखा है रिसेंटली, दैट्स आवर बाका कैप्टन लूफी फॉर यू। उसके बाद ही पीछे से कोई बोलता है मुगीवारा लूफी एंड ये सुनकर ही सब लोग डर जाते हैं। सब लोग बोलने लगते हैं क्या डीमन है या फिर स्पिरिट। उसके बाद वो बंदा बोलता है आई हैव ऑलवेज वांटेड टू मीट यू। लूफी बोलता है शो योरसेल्फ एंड यहाँ पे रूट्स की तो भाई फट गई है। वो बोलता है कि डीमन आ गया, ये कैसल कर्स है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। एंड तभी रूट्स के ऊपर एक्स से अटैक होता है जिसकी वजह से रूट्स के हाथ में जो नामी थी वो गिर जाती है, लेकिन अपना लूफी उसे पकड़ लेता है एंड जोरो को दे देता है। एंड इस पैनल में हम देख सकते हैं कि जोरो ने नामी को पकड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं थ्रोन पे कोई बैठा है एंड हमारे सामने रिवील होता है वही मिस्टीरियस बंदा जो कवर में था, जिसको देख के रूट्स बोलता है याशी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद ही हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इनका नाम है यासा एंड ये रेजिडेंट है एल्बाफ का, जो एक फॉर्मर पायरेट थे। अब यहाँ पे ये यासन बोलते है की मैंने कैसल से एक बहुत ही स्ट्रेंज हाक की सेंस किया जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। आई थिंक वो चला गया लेकिन मैंने तुम्हें पा लिया। उसके बाद आगे ये बोलते हैं मुगीवारा लूफी मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुमने कायदो को डिफीट किया है ना, काफी ज्यादा टाइम हो गया, मुझे वानो कंट्री में फिर से जाना है। उसके बाद रूस बोलता है स्कूल के अंदर जो टीचर है रिप्ली उनके हस्बैंड है ये। उसके बाद लूफी बोलता है इसका मतलब तुम उस बिग लिटिल गाय का फादर हो। जो सुन के ये बंदा कॉलन की बात करने लगता है। वो मेरा बेटा है लेकिन उसने जायंट्स की ब्लड कुछ ज्यादा ही इनहेरिट किया है। जब वो छोटा था तब उसे कैरी करने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होता था। उसके बाद ये बोलता है कि कॉलन 20 साल का एंड रिप्ली 80 साल की है। वो मुझसे भी बड़ी है लेकिन देखने में नहीं लगती है। आगे ये बंदा बोलता है कि जायंट से शादी करना फायदेमंद नहीं है। हाँ बेटे अब तो बोलोगे और चीज नहीं है क्योंकि तुम बुढ़े हो गए हो। नामी यहाँ पे हमारी तरह काफी शौक होती है इस चीज से। एंड हाँ मुझे यहाँ पे बायोलॉजी नहीं लगानी है। कॉलन कैसे पैदा हुआ मुझे नहीं जानना है। वो हमें बचपन में सुनाते नहीं थे कि एंजल आया एंड रिप्ली के साइड में कॉलन को रख के चला गया। आगे ये बंदा बोलता है कि लव इज फ्रीडम। हिस्टोरिकली काफी मिक्स ब्लड के रेस एग्जिस्ट करते थे। पकीनियर, दोसुंदर्स, लॉन्ग लिम्ड, ओतान्स ऐसे हाइब्रिड रेसेस काफी ज्यादा रेयर है एंड हमेशा स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए। जो सुन के जोरो बोलता है लगता है तुझे इन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, तू कौन है। जो सुन के ये बंदा बोलता है मैं हूँ मिशनरी ऑफ लव। इसके ऊपर लूफी बोलता है पक्का सांजी जब बुढ़ा हो जाएगा तब ऐसा ही होगा। भाई जब सांजी को पता चलेगा रिप्ली का हस्बैंड ये है तब वो बहुत ज्यादा जलस होने वाला है। भाई सांजी को अपना राइवल मिल चुका है। उसके बाद लूफी बोलता है ओल्ड मैन मुझे वो चाबी चाहिए। जो सुनकर रूट्स बोलता है कि अबे ऐसे चीजें कैजुअली मत बोल, उनको कैसे पता होगा। जिसके बाद लूफी बोलता है कि भूल जाना मैंने ऐसा कुछ बोला है। एंड लोकी की कीज सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा मजा आता है जब कोई और ट्रबल कॉज करता है। उसके बाद ये बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि लोकी कैसा बंदा है, क्या होगा अगर तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा ना हो, मतलब लोकी अगर डिस्ट्रक्शन करने लगा। जिसके ऊपर लूफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है मैं उसको पीट के फिर से चेन में बंद कर दूंगा। ये सुन के ये बंदा बोलता है पास्ट में लोकी को शंक्स के सिवा कोई और कैप्चर करके बंद नहीं कर पाया।
आगे ये बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि लोकी के पास कैसा पावर है, अगर कुछ हुआ तो कितना ज्यादा डैमेज होगा। एंड यहाँ पे अपना लूफी बोलता है ये बुड्ढा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। जोरो बोलता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, हम चलते हैं। इसके ऊपर नामी बोलती है अभी वो हमें वार्निंग दे रहा है, हमें सुनना चाहिए। एंड इस सिनेरियो को देख के इस बंदे को एक फ्लैशबैक याद आता है। इस फ्लैशबैक के अंदर रेली और गबन दोनों मिलकर रोजर को वार्निंग दे रहे थे, लेकिन रोजर कुछ भी नहीं सुन रहा था। रोजर भी लाइक रोकना है मुझे, फाइट करो मुझसे। तो हाँ, यहाँ पे एक पैरेलल क्रिएट हो रहा है। उसके बाद ये बंदा रोड्स को बोलता है इस थ्रोन को थोड़ा पुश कर। उसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जायंट्स वगैरह उसफ वगैरह को रोजर क्रू के कहानी सुना रहे हैं और बोलते हैं कि रोजर क्रू के अंदर रोजर के जैसे ही 2 और मॉन्स्टर्स थे उसके साथ। जो सुन के उसफ बोलता है कि इसका मतलब रेली अकेला बंदा नहीं था। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि एक टाइम रोजर काफी ज्यादा बीमार हो गया था, तब उसका क्रूमेट उसे एक डीप माउंटेन में हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल के चारों तरफ उनको एनिमी पायरेट्स ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन उस क्रूमेट ने अकेले अपने दोनों एक्सेस से 100 से भी ज्यादा लोगों से फाइट किया है। एंड इट इज नॉट इवन द क्रेजिएस्ट पार्ट, उस बैटल के बाद उस माउंटेन में कोई भी ट्री बचा नहीं था, मतलब हर एक ट्री को उस बंदे ने काट दिया था। The most violent, the most diabolical, the most dangerous of beasts. जो सुन के उसोप का दिमाग एकदम फट चुका है। वैसे उसोप भाई हमारा दिमाग भी ऐसे ही फटना चाहिए तुम्हारे पावर अप से, लेकिन दिख नहीं रहा है तुम्हारा पावर अप। उसोप भैया कब तुम्हारा पावर अप होगा? अब उसोप को साइड में रखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि इसी वजह से ही उस बंदे को माउंटेन ईटर का टाइटल दिया गया। आई मीन ऑब्वियसली वो माउंटेन ईटर तो है। आगे हम देखते हैं उस थ्रोन को हटाने के बाद एक सीक्रेट चैम्बर है जिसमें काफी सारे ट्रेजर चेस्ट है, जिसको देख के नामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी खत्म हो जाती है क्योंकि सारे ट्रेजर चेस्ट खाली है, जिसके ऊपर यासन बोलते हैं मैं भी चोरों ने चुरा लिया होगा। लेकिन वहाँ पे देखो लोकी का की है, ये एक ऐसा चीज है जो चोरों को भी नहीं चाहिए। एंड उस पार्टी के अंदर वो लोग बोल रहे हैं कि लिविंग लेजेंड 20 साल से यहाँ पे ही रह रहे हैं, जो रोजर एंड रेली के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा था। एंड यहाँ पे पावर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो साथ रहने वाली बात बोला जा रहा है। आगे ये बंदा बोलता है ये कुछ ऐसा है जो विलन भी नहीं डिजायर करते हैं, द लिबरेशन ऑफ लोकी। क्या तुम ये की चुराना चाहते हो? के बाद ही हम देखते हो बंदा उस की को पकड़ता है एंड बोलता है कि देन ट्राई टू स्टील इट फ्रॉम मी। एंड साइड में लिखा होता है कि द लेफ्ट हैंड ऑफ द पायरेट किंग स्कूपर गवान। एंड इसी के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन वीडियो नहीं कुछ चीजों के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें मे बी लूफी वर्सेस गवान देखने को मिलेगा। एंड बहुत लोग बोल रहे हैं कि लूफी गवान को इजीली हरा देगा। देखो लूफी अगर गवान को इजीली हरा देगा तो गबन के यहाँ पे होने का कोई मतलब ही नहीं है। गबन यहाँ पे लूफी से बैटल करके उसको कुछ सिखाने के लिए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ करके गबन लूफी को काउंटर कर देगा एंड उसके बाद गबन लूफी को वही चीज सिखाएगा। अब ये बस मेरा एक थॉट है, ना भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट में बताना। बाकी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, एंड चैनल पर नया तो डू सब्सक्राइब। उस सब्सक्राइब वाले बटन को सेलेस्टियल ड्रैगन का मुंह समझ के पंच कर दो। देर किस बात की, जल्दी पंच करो उसे। बाकी वन पीस रिलेटेड काफी न्यूज है इस वीडियो के अंदर, जाके तुम देख सकते हो। नकमाज मताने।